हाय फ्रेंड्स, आज हम बालूशाही बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 250 ग्राम मैदा ले लिया है और इसमें मैं जस्ट अ पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ। और इसमें मैं अब घी डालूँगी। घी मैं उतना ही डालूँगी जिसमें इसकी अच्छी सी मोयण बन जाए। तो पहले मैं घी डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ कितना घी गया इसमें। ये मैंने इसमें 5 टेबल स्पून जमा हुआ घी डाला है। ध्यान रखें, घी को गर्म करके पिघालें नहीं, घी जमा हुआ ही लेना है हमें। तो मैंने ये जमा हुआ घी 5 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है। और ये देखिए आप, ये ऐसी मोयन रखनी है हमें। ये देखिए बन रहा है हाथ में अच्छे से, ये ऐसी मोयन रखनी है। तो ये 250 ग्राम में हमारे 5 टेबल स्पून जमा हुआ घी गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश दही डालूंगी। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश दही मिला लिया है। अब हम पहले इसको अच्छे से मिक्स करके देखेंगे, ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने इसमें 1/4 स्पून बेकिंग सोडा डाला था, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इसमें 1/4 स्पून बेकिंग सोडा डाल लें और बस इसको ये इस तरह मिक्स कर लें। ज़्यादा देर तक ना गूँथें इसको, बस ऐसे मिक्स कर लें अच्छे से। और अब हम इसकी लोइयाँ बनानी शुरू करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। और ऐसे बीच में छेद कर दें। इसको रफली बॉल बनानी है, ज़्यादा चिकना करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ऐसे मैं सारी बॉल बना के रेडी कर लेती हूँ। ये मैंने सारी बॉल बना ली है इसकी। ध्यान रखें, इसको हल्का सा फ्लैटन करना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। तो ये सारी बॉल रेडी हो गई हमारी। अब हम घी को फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख लेते हैं। ये मेरे पास रिमाइनिंग शुगर सिरप पड़ी थी, जिसको मैं वापस गर्म कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसके लिए गुनगुनी शुगर सिरप चाहिएगी। तो इसको मैं गर्म कर रही हूँ। और शुगर सिरप अगर आप घर पे बना रहे हैं तो उसके लिए आप 1 कटोरी शुगर ले लें, 250 ग्राम शुगर और आधी कटोरी पानी ले लें और उसको चिपचिपी शुगर बना लें। 1-2 उबाल दिला के चिपचिपी बनानी, हमें कोई तार नहीं बनाना है। तो इस तरह आप घर पे शुगर सिरप बना लें। तो अभी मैं तो इसको गर्म कर रही हूँ, ये गर्म हो रही है साइड में। और यहाँ मैंने घी को गर्म होने रख दिया है। ध्यान रखें, घी ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, बिल्कुल हल्का गर्म होने पर ही हमें ये इसमें डाल लेना है। तो हमारा घी हल्का गर्म हो चुका है। इसमें मैं ये अब हमारे बालूशाही डाल दूँगी। और डालने के बाद इनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मेरे पास छोटी कढ़ाई है, इसलिए मैं 2 ही डाल रही हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है तो बिखर जाएगी ज़्यादा डालेंगे तो अभी हमें इसको नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएगी। अभी हम इसको ऐसे बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। अगर फ्लेम लो होने पर भी घी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप इसको एक बार फ्लेम से हटा के घी का टेम्परेचर कम कर लें और ऐसे ही आप इसको मॉडरेट करते हुए फ्राई करते रहें। ये मैंने इनको पलट लिया है, ये हल्की ब्राउन हुई है अभी हम इनको डार्क ब्राउन करेंगे और एकदम लो फ्लेम पे करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसमें हमें कम से कम 5 से 10 मिनट इनको फ्राई करने में लग जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे 15 मिनट हो गए बराबर इनको फ्राई करते हुए। और ये दोनों तरफ से अच्छी ब्राउन हो गई है, ये देखिए इधर से भी और ये दूसरी तरफ से भी। तो हमें ऐसे डार्क ब्राउन कर लेनी है और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। मुझे 15 मिनट हुए हैं इन 2 को अभी फ्राई करने में। तो मैं बाकी की भी ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। और ध्यान रखें, इनको गरम गरम को शुगर सिरप में ना डालें, इनको भी गुनगुना होने दें और शुगर सिरप को भी गुनगुना ही हो तभी डालें। ना वो ज़्यादा गर्म होनी चाहिए, ना ये ज़्यादा गर्म होने चाहिए। ये मैंने गुनगुने हुए शुगर सिरप में डाल दिए हैं और इनको ऐसे पलटते हुए 2 मिनट तक शुगर सिरप में रहने दें। इनके ऊपर शुगर सिरप गिराते रहें ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं और शुगर सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। तो अब ये हमारे
सारे बालूशाही रेडी हो गए हैं। मैं ये एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए अंदर से कितने जूसी बने हैं और कितने कुरकुरे बने हैं ये देखिए। और एकदम खस्ता है, एकदम खस्ता बने हैं। तो बस आप भी ऐसे इनको घर पे बनाइए। हाँ, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत टेस्टी बनेंगे और प्योर बनेंगे। तो आप अपने घर पे भी ऐसे इजी वे में बालूशाही बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।